बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं मंसूर अंसारी और आप देख रहे हैं घड़ी है जागने की। पाकिस्तानियों, आज पूरा पाकिस्तान मुस्तरिब है। इख्तदार की रस्साकशी अरूज पे दिख रही है। अरबाब इख्तियार हैं कि नज़ाकत नहीं समझ पा रहे। और अगर देखा जाए तो इलाकाइयत, सूबाइयत और मजहबी तफावत अरूज पे दिखती है। वक्त तो इत्तेहाद का था और वक्त यकजहती का था और वक्त पाकिस्तान की सालमियत का था, लेकिन पाकिस्तानियों अब तो डर लगना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में खुद को गैर महफूज मुतसव्वर करने लगे हैं। क्या करें, जो माजी में थे उनका हाल अबतर है और जिनका हाल है लगता है कि मुस्तकबिल उनका भी अबतर होगा। इख्तदार चीज ही ऐसी है, जब इंसान हुकूमत में होता है तो आंखों पे पट्टी आ जाती है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद, पाकिस्तानी उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उन्हें फिर से इख्तदार में देखना चाहते हैं। और ये भी एक हकीकत है पाकिस्तानियों, कायदे आजम साहब ने पाकिस्तान को बनाया। अब लगता है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान को बचा कर रहेंगे। उनके कुछ नाम नेहाद सियासी जमातें जो कि मिक्स अचार साबित हुई हैं, पाकिस्तान को ऐसा नुकसान देना चाहती हैं कि शायद उनके ये ख्वाब कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। वो पाकिस्तान को मिलगामेट करना चाहती हैं और ये फर्दे वाहद है जो लड़ रहा है, जो डटा हुआ है, जो जमा हुआ है। मर्द हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, काले हों, गोरे हों, सिंधी हों, बलोची हों, पठान हों, पंजाबी हों, सराइकी हों, कश्मीरी हों, सब इनसे मोहब्बत करते हैं। हमारा जो रिश्ता है ना, वो दिल का रिश्ता है और हमारा जो रिश्ता है वो इस्लाम का रिश्ता है। इमरान खान साहब कहते हैं इया का नाबुदो अय्या का नस्ताईन। बात तो सच है। अल्लाह ताला से हदायत भी मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला के हुक्म पे चलना भी चाहिए। अरबाब इख्तियार समझ रहे हैं उन पे कातलाना हमला करके उनको खत्म कर देंगे। क्या दिलों से खत्म कर देंगे? क्या सोचों से खत्म कर देंगे? क्या ये जो एक सोच बन चुकी है कि सर उठा के जीना है, ये जो सोच पैदा हो चुकी है कि अब डरना नहीं है, अब घबराना नहीं है, अब तो हमने हक लेना है। मुझे लग रहा है पाकिस्तानियों कि पाकिस्तान के अवाम जाग चुके हैं और मुझे लग रहा है कि वो लोग जो खुद को बड़े तवाना समझते हैं और जिन्हें बात बात पे गुस्सा आता है, वो भी लर्जा दिख रहे हैं। इन अवामिल को देखा जाए तो अवाम मजबूत नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब मौत से डर नहीं लगता। पाकिस्तान में तो इतने मसाइल पैदा कर दिए गए हैं कि वो मसाइल रोजाना की बुनियाद पर अमवात की शक्ल में नजर आते हैं। हम सब मर ही तो रहें, हम सब सिसक ही तो रहें, तो क्या ही अच्छा हो। एक बार मर जाएं तो क्या ही अच्छा हो, हक की खातिर मैदान अमल में उतर आए। तो पाकिस्तानियों, इस वक्त हम सबको आगे बढ़कर पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत करना है और हर उस हाथ को मजबूत करना है जिसका मकसद इनफरादियत नहीं है, जिसका मकसद इज्तमाइयत है। इस्लाम इज्तमाइयत ही तो चाहता है, इस्लाम इत्तेहाद ही तो चाहता है। इस्लाम हमारी आज़ादी, हमारी खुद मुख्तारी, हमारी सालमियत का जामिन बनकर सामने आता है। तो मैं कहूँगा इमरान खान साहब से, आपने डरना नहीं है। वो तो चंद गोलियां थीं जो आपके बदन को छू के गुजरी। यहां तो माओ ने अपनी कोकें उजाड़ी हैं, बहनों के भाई गए हैं, लाशों के अंबार लगे हैं, तब जाके पाकिस्तान मिला इमरान खान साहब और अब आप बहादुर बनकर सामने आए हैं। और यही बहादुरी पूरी कौम में भर दी है आपने। आज किसी को डर नहीं लगता। आप जिससे बात करें वो खुद को
ارشد شریف سمجھتا ہے، وہ خود کو عمران سمجھتا ہے، وہ خود کو پاکستان سمجھتا ہے، وہ خود کو اسلام سمجھتا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل جاتے ہیں، ہر فرق مٹا دیتے ہیں، اتحاد کو لے کر چلتے ہیں اور طاغوت کو بتا دیتے ہیں نہ ہم کل ڈرے تھے، نہ ہم آج ڈریں گے، نہ ہم آنے والے دنوں میں ڈریں گے۔ ہم جان دے سکتے ہیں، ہم غلام نہیں رہ سکتے۔ ہمیں معلوم پڑ گیا ہے نظریات کا تحفظ کیا ہوتا ہے، ہمیں معلوم پڑ گیا ہے سر اٹھا کر جینا کیا ہوتا ہے۔ تو ہم سب ایک ہونے کا اعلان کرتے ہیں، عمران خان زندہ باد، اسلام زندہ باد، اتحاد زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔